आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, इसका नाम है ड्रैकुला अनटोल्ड, यानी कि ड्रैकुला की अनकही कहानी। साल 1442 में दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर तुर्क बादशाहों की हुकूमत थी। ट्रांसल्वेनिया नाम का एक छोटा सा राज्य भी तुर्कों की हुकूमत में आता था। तुर्क सुल्तान ने ट्रांसल्वेनिया से 1000 छोटे बच्चों को अपनी सेना में शामिल किया और उन्हें ट्रेनिंग देकर बेरहम कातिल बना दिया। जब वो बच्चे बड़े हुए तो वो सुल्तान के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरते थे। इन्हीं 1000 बच्चों में एक इतना बड़ा योद्धा बन गया कि बड़ी बड़ी फौजें इसके नाम से डरने लग गईं। जंग में वो अकेला 1000 लोगों से लड़कर उन्हें मार देता था। इसका नाम व्लैड था और सुल्तान के दुश्मन उसे सन ऑफ ड्रैगन के नाम से जानते थे। एक दिन व्लैड ने सुल्तान की फौज छोड़कर वापस ट्रांसल्वेनिया आने का फैसला किया और अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर ट्रांसल्वेनिया का प्रिंस बन गया। व्लैड को ट्रांसल्वेनिया का प्रिंस बने हुए 10 साल गुजर चुके थे। एक दिन प्रिंस व्लैड अपने कुछ साथियों के साथ दरिया के किनारे आता है। वहां दरिया में उसे तुर्क सिपाहियों का एक हेलमेट मिलता है। ये दरिया ब्रोकन टूथ नाम की पहाड़ी से निकल रहा था। व्लैड कहता है कि तुर्क सिपाही अकेले नहीं निकलते, हो सकता है ब्रोकन टूथ पहाड़ी के ऊपर उनकी पूरी सेना हो, इसलिए हमें वहां जाकर उनसे बात करना होगी। व्लैड अपने साथियों के साथ इस पहाड़ी के ऊपर चला जाता है। वहां उन्हें एक गुफा नजर आती है। वो सब इस गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उस गुफा में एक राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान व्लैड के सारे साथियों को मार देता है। व्लैड अपनी तलवार से इस पर वार करता है और गुफा से बाहर सूरज की रोशनी में निकल जाता है। सूरज की रोशनी में इस राक्षस का खून तलवार से खुद ब खुद गायब होने लगता है। व्लैड अपने घोड़े पर बैठकर वापस अपने कैसल में आ जाता है। इसका प्रीस्ट इसे बताता है कि वो राक्षस एक वैम्पायर है। किसी जमाने में वो भी एक इंसान था, लेकिन फिर इसने शैतानी शक्तियां हासिल करने के लिए शैतान के साथ सौदा कर लिया। अब जब तक इसे अपने जैसा कोई और इंसान नहीं मिल जाता, इसे मुक्ति नहीं मिलेगी और वो उसी अंधेरी गुफा में कैद रहेगा। व्लैड हर साल तुर्कों को टैक्स में बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर देता था। हर साल की तरह इस साल भी सुल्तान के सिपाही व्लैड के पास आते हैं, लेकिन इस दफा वो कहते हैं कि सुल्तान को इस साल टैक्स के अलावा फौज में भर्ती करने के लिए 1000 बच्चे भी चाहिए, जैसे तुम्हारे पिता ने सुल्तान के पिता को फौजी दिए थे। ये सुनकर व्लैड गुस्से में आ जाता है और सुल्तान के सिपाहियों को वापस भेज देता है। व्लैड और सुल्तान महमद द सेकंड ने एक साथ ट्रेनिंग की हुई थी। जब सुल्तान का बाप जिंदा था, तब व्लैड और सुल्तान ने एक साथ जंगें भी लड़ी थीं। व्लैड सुल्तान के कैंप में जाकर उसे कहता है कि मैं बच्चों के अलावा तुम्हें और कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सुल्तान कहता है कि मुझे 1000 बच्चे ही चाहिए और इन 1000 बच्चों के अलावा तुम्हारा बेटा भी चाहिए। व्लैड वापिस आता है तो सुल्तान के कुछ लोग इसका बेटा लेने के लिए आ जाते हैं। व्लैड पहले अपना बेटा इनके हवाले करने लगता है, लेकिन जब वो अपनी वाइफ मरीना को रोते हुए देखता है तो वो इन सारे सैनिकों को मार देता है। व्लैड जानता था कि अब सुल्तान बदला लेने के लिए अपनी सेना जरूर भेजेगा और व्लैड के पास ना तो कोई खास सेना थी और ना ही वेपन्स थे। व्लैड सबको वापस किले में भेज देता है और अकेला ब्रोकन टूथ पहाड़ी की गुफा में वापस चला जाता है। वैम्पायर व्लैड से कहता है कि यहाँ जो कोई भी आता है इसमें डर होता है, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर उम्मीद नजर आ रही है। व्लैड कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए, नहीं तो तुर्कों की फौज पूरे ट्रांसल्वेनिया को खत्म कर देगी। वैम्पायर कहता है कि मैं भी सदियों से यहाँ तुम्हारे जैसे आदमी का इंतजार कर रहा था। फिर वो एक खोपड़ी में अपना खून डालकर व्लैड को पीने का कहता है। वैम्पायर बताता है
कि ये खून पीने के बाद तुम्हें इंसान के खून की बहुत प्यास महसूस होगी। अगर तुमने 3 दिन तक इंसान का खून नहीं पिया तो तुम वापस से नॉर्मल इंसान बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने खून पी लिया तो तुम हमेशा के लिए मेरे जैसे बन जाओगे और मैं इस गुफा से आजाद हो जाऊंगा। व्लाड पहले थोड़ी देर सोचता है और फिर अपनी फैमिली और अपने लोगों को बचाने के लिए खून पी लेता है। वैम्पायर का खून पीने के बाद व्लाड बेहोश हो जाता है। व्लाड को जब होश आता है तो वो बहुत दूर के जानवर भी देख पा रहा था। इसके घाव भी खुद ब खुद हील होने लगते हैं। इसकी बॉडी फिजिकली बहुत पावरफुल हो जाती है और जब वो स्पीड से भागता है तो वो खुद को चमगादड़ों में भी बदल सकता था। उधर सुल्तान ने 1000 सैनिकों को व्लाड के कैसल पर हमला करने के लिए भेज दिया था। वो सैनिक व्लाड के कैसल को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, लेकिन इतने में व्लाड भी वहां पहुंच जाता है। व्लाड अकेला इन 1000 सैनिकों में घुस जाता है और कुछ ही मिनटों में इन सबको मार देता है। फिर व्लाड अपने लोगों से कहता है कि ये कैसल सेफ नहीं है, हमें पहाड़ के ऊपर बनी हुई मोनेस्ट्री में जाना होगा क्योंकि वहां पर सुल्तान के कैनन्स निशाना नहीं लगा पाएंगे। दूसरी तरफ सुल्तान को जब पता चलता है कि इसके 1000 सैनिक मारे गए हैं तो वो व्लाड को मारने के लिए 1 लाख सैनिकों की फौज भेज देता है। व्लाड को पहले दिन से ही खून की बहुत प्यास महसूस होने लगती है, लेकिन वो खुद पर किसी तरह कंट्रोल रखता है। अगले दिन व्लाड मरीना को बता देता है कि मैं सूरज की रोशनी में नहीं निकल सकता। एक्चुअली इस वैम्पायर की 2 कमजोरियां हैं, सूरज की रोशनी और चांदी। व्लाड मरीना से कहता है कि तुम सब लोगों को लेकर मोनेस्ट्री की तरफ निकलो, मैं रात होते ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। रास्ते में रात के टाइम तुर्क सैनिक इन पर हमला कर देते हैं। व्लाड उड़ता हुआ वहां आता है और दोबारा से अपने लोगों को बचाकर मोनेस्ट्री में ले जाता है। इस बार सुल्तान को भी पता चल जाता है कि व्लाड के पास शैतानी पावर्स आ चुकी हैं, इसलिए वो अपनी सेना की आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें मोनेस्ट्री की तरफ ले जाने लगता है ताकि कोई भी व्लाड की शैतानी पावर्स को देखकर डर कर भाग ना जाए। अगले दिन व्लाड सूरज की रोशनी से बचकर चल रहा होता है। इसके प्रीस्ट को पता चल जाता है कि व्लाड ने शैतान के साथ सौदा कर लिया है, इसलिए वो व्लाड के पास चांदी की तलवार लेकर जाता है और कहता है कि गॉड तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे अंदर शैतान की पावर्स हैं। फिर ट्रांसिल्वेनिया के सब लोग मिलकर व्लाड को मारने की कोशिश करते हैं। तब व्लाड और उसकी वाइफ मरीना सबको समझाते हैं कि व्लाड ने जो कुछ भी किया है वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए किया है। ये सुनकर सब लोगों को रियलाइज होता है कि उन्हें प्रिंस व्लाड पर ट्रस्ट करना चाहिए। व्लाड की शैतानी पावर्स के 2 दिन पूरे हो चुके थे और अब इसके पास सिर्फ एक ही दिन बचा था और सुल्तान की बहुत बड़ी सेना मोनेस्ट्री के बाहर पहुंच चुकी थी। इस जगह हमें इस मूवी का बेस्ट एक्शन सीन देखने को मिलता है। व्लाड अपनी पावर्स को यूज करके लाखों चमगादड़ों को अपने पास बुलाता है और इन चमगादड़ों को अपने हाथ से कंट्रोल करके सुल्तान की सेना को मारने लगता है। व्लाड इन चमगादड़ों की मदद से बहुत से सैनिकों को मार देता है और फिर सुल्तान को मारने के लिए खुद इसकी फौज में चला जाता है। लेकिन सुल्तान खुद अपनी सेना में नहीं था, बल्कि इसने अपना एक डुप्लीकेट भेजा हुआ था। उधर मौका देखकर सुल्तान के कुछ लोग मोनेस्ट्री में घुस जाते हैं और मरीना को पहाड़ की चोटी से नीचे धक्का देकर व्लाड के बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। व्लाड बहुत तेजी से उड़ता हुआ आता है और मरीना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मरीना की जान नहीं बचा पाता। इतने में सूरज निकल आता है। अब व्लाड के 3 दिन पूरे होने में कुछ ही टाइम बचा था। मरीना मरने से पहले व्लाड को कहती है
कि तुम्हें हमारे बेटे को बचाने के लिए इन शैतानी पावर्स की जरूरत है, इसलिए तुम्हें मेरा खून पीना होगा। व्लाड पहले इसे मना करता है, लेकिन अब इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। व्लाड ना चाहते हुए भी मिरीना का खून पी लेता है और इसके बाद वो पूरी तरह से ड्रैकुला बन जाता है। व्लाड के ड्रैकुला बनते ही ब्रोकन टूथ पहाड़ी की गुफा में कैद वैम्पायर भी आजाद हो जाता है और उसकी कर्ज खत्म हो जाती है। सुल्तान ने व्लाड के सारे लोगों को मार दिया था और अब सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे थे। व्लाड सुल्तान से बदला लेने के लिए इन बचे हुए लोगों को अपना खून पिला देता है और उन्हें भी शैतानी पावर्स देकर सुल्तान के कैंप्स पर हमला कर देता है। व्लाड के साथी सुल्तान के लोगों को मारकर इनका खून पीने लगते हैं और व्लाड अपने बेटे को बचाने के लिए सुल्तान से जाकर लड़ने लगता है, लेकिन सुल्तान ने अपने कैंप में हर तरफ चांदी के सिक्के फेंके हुए थे ताकि व्लाड ड्रैकुला की पावर्स को यूज ना कर पाए। चांदी की वजह से व्लाड बहुत कमजोर पड़ जाता है और सुल्तान इसके दिल में तलवार घुसाकर इसे मारने लगता है, लेकिन तब व्लाड अपने बेटे को देखता है और अपनी पूरी जान लगाकर अपनी पावर्स को यूज करता है। फिर व्लाड सुल्तान को मारकर इसका खून भी पी लेता है। व्लाड के साथियों ने सुल्तान की पूरी सेना को मार दिया था। जब व्लाड अपने बेटे को लेकर कैंप से बाहर निकलता है तो वो सभी व्लाड के बेटे का खून पीने के लिए इसको भी घेर लेते हैं। व्लाड अपने बेटे को प्रीस्ट के साथ भेज देता है और अपनी पावर्स का यूज करके सूरज के सामने से बादल हटा देता है। सूरज की रोशनी से व्लाड के सारे साथी मारे जाते हैं। व्लाड भी मरने ही वाला था, लेकिन एक आदमी वहां आकर व्लाड को अपना खून पिलाता है, जिससे व्लाड जिंदा बच जाता है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। व्लाड अभी भी जिंदा है और वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रह रहा है। वो वैम्पायर जिसे व्लाड की वजह से मुक्ति मिली थी, वो छुपकर इसका पीछा कर रहा है और इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 6.2 है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।